नमस्कार, मैं शौर्य दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द खबरिया टीवी पर। सबसे स्पष्ट और पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज बात हो रही है उस घटना पर जो कि कल पूरे देश को शर्मसार करने के लिए काफी है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ 26 जनवरी की, कल वो शर्मनाक दिन की जिसमें कि राष्ट्र की राजधानी को शर्मसार करने पर मजबूर कर दिया। विश्व भर के सामने हमारे देश का एक गलत नकारात्मक चित्र अर्पित करने के लिए कल की घटना बहुत थी। किसान आंदोलन के नाम पर खुलेआम अराजक तत्वों ने तांडव तो किया, उसके साथ ही अपने आंदोलन को कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप देने का भी प्रयास किया। कल के हुए आंदोलन में आर्थिक घटना के साथ साथ कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं कि इंसानी कमियां भी हुई हैं। किसान आंदोलन के एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके ऊपर किसान आंदोलन ने अपना टीकरा फोड़ दिया है। साथ ही किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि उनको जो रूट दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन रोडों पर बैरिकेडिंग की गई थी और उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। इस बात के प्रतिरूप में दिल्ली पुलिस ने भी यह बात कही है कि किसान खुद ही उग्रता के व्यवहार को सार्थक करने के लिए तैयार थे। उनको प्यार से कई बार समझाया गया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था कि संगठन किसी व्यक्ति द्वारा कि लाल किले की प्राचीर पर जाकर संगठन का झंडा फहराना ही फहराना है। उस लाल किले की प्राचीर पर जहां पर कि 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का तिरंगा झंडा फहराते हैं और पूरा देश बहुत ही गौरवान्वित तरीके से उनका स्वागत करता है और अपने आप को इस देश का नागरिक होने पर एक गर्व महसूस करता है। जी हां, बात होगी हर उस पहलू की कि आखिर किसकी साजिश थी, किसके कहने पर यह घटना हुई। लाल किले की प्राचीर पर जब झंडा फहराया गया तो उसमें पंजाब के एक्टर और सिंगर और बैकग्राउंड से पॉलिटिशियन कहलाने वाले दीप सिद्धू का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है। इसमें यह कहा गया है कि दीप सिद्धू ने वहां पर उन लोगों को भड़काया और लाल किले तक जाने के लिए मजबूर कर वहां पर झंडा फहराने का प्रयास किया। घटना में अलग अलग तत्व सामने आए हैं, अलग अलग राजनीतिक बयान सामने आए हैं, लेकिन जहां पर यह सब एक तरफ हटा दें, हमें राजनीति से कोई अर्थ नहीं है। आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या कोई किसान संगठन आर्थिक नुकसान की भरपाई कर देगा या कोई पॉलिटिशियन पार्टी कर देगी? इस बात पर जब सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैत यानी कि किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े किसान नेता ने यह कहा कि आर्थिक नुकसान किसानों का हुआ है, उनके ट्रैक्टर और उनकी गाड़ियों का जो भी नुकसान हुआ है वो दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सरकार से वसूल करने के लिए हलफनामा डालने वाले। लाल किले की घटना में 22 पुलिस कर्मियों के साथ इतनी दरिंदगी का व्यवहार हुआ है कि उनके बहुत गंभीर चोटें आई हैं और पूरे घटनाक्रम में 300 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर अगर कल की बात की पूर्ण रूप से एक व्याख्या की जाए, एक विश्लेषण किया जाए, तो आपके सामने स्पष्ट तरीके से मैं रखने का प्रयास करना चाहता हूं। कल नांगलोई एक मुख्य रूप से सबके सामने स्पष्ट रूप से रहा। नांगलोई में टीकरी बॉर्डर से आने वाले उपद्रवियों ने बहुत तांडव किया, जिसमें कि वहां का जान माल की हानि भी हुई और पुलिस प्रशासन को बहुत ही जद्दोजहद लगी उन्हें काबू पर पाने के लिए। इसके साथ ही आईटीओ रूट पर बहुत ज्यादा तांडव हुआ। ट्रैक्टरों से पुलिस वालों के ऊपर प्रहार किया गया, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। तो ये उपद्रवी नहीं तो क्या थे? किसान आंदोलन के आम किसान तो कोई नहीं चाहता होगा कि जवान को, हमारे देश के को, उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाए। जय जवान जय किसान के नारे में किसान और जवान हमारे लिए दोनों बराबर है। तो आखिर जवान को कुचलने का एक किसान प्रयास कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। इसके साथ ही सब घटनाक्रम पर केंद्र सरकार ने एक समीक्षा बैठक बिठा दी है और इसकी बाद इसकी मांग एनआईए से कराने की मांग की गई है। एनआईए और सीबीआई की दोनों की भागीदारी के तहत इसकी मांग की जा रही है कि इस घटनाक्रम की जानकारी से स्पष्ट रूप से इसकी पड़ताल की जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। अब बात यहां आती है कि किसान आंदोलन ने दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से इस बात का आश्वासन दिला दिया था कि हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाया जाएगा, लेकिन आज उपद्रव मचाने की गारंटी और इस बात की आश्वासन जो देने वाले व्यक्ति थे, आज वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रश्न यहां भी उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी? प्रश्न हर ओर से है, लेकिन सबसे बड़ी बात है देश की छवि की, जो कि कल पूरी तरह धुंधली कर दी गई है।